आज मैं आपको इंडियन हिस्ट्री के बारे में बता रहा हूँ। जो इंडियन हिस्ट्री है वो 3 हिस्सों में बटी हुई है। एक है एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। ठीक है। अब कई लोग इसको ये कहते हैं कि ये हिंदू एरा का हिंदू पीरियड बताता है और ये मुस्लिम पीरियड के बारे में बताता है, और मेडिवल और मॉडर्न जो है वो ब्रिटिश पीरियड के बारे में बताता है। तो ये कुछ हद तक सही है लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। सही में इसकी जो क्लासिफिकेशन है एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न की, वो है पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल चेंजेस। इस समय जो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल चेंजेस जो थे एंशिएंट के वो सेम थे। ऐसे ही पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल चेंजेस के यहाँ के एक जैसे देखने को मिले और सेम ऐसे ही पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और सोशल चेंजेस एक जैसे मिले। क्योंकि मेडिवल में आपने देखा होगा कि जो हिंदू पीरियड के बारे में मेंशन किया गया स्टार्टिंग में, और मॉडर्न में जो है वो मेडिवल पीरियड के बारे में यानी मुगल एम्पायर के बारे में, थोड़ा सा एंड जो है मुगल एम्पायर का जो वो है उसके बारे में बताया गया है मॉडर्न में। अब तो एक तो ये चीज थी, और दूसरी जो है एक टर्मिनोलॉजी रहती है एंशिएंट इंडिया में। एंशिएंट इंडिया में भी सबसे पहले एंशिएंट इंडिया ही बता रहा हूँ, जो बुक बतानी है उसमें 3 टर्म्स आती हैं। एक आता है प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। ये बारे में, इसके बारे में समझना इंपॉर्टेंट है। प्री हिस्ट्री वो समय था जब नो रिटन रिकॉर्ड्स था, यानी ये वो एक पीरियड था हिस्ट्री का जहां पर कुछ लिखित नहीं था, जिसको इसकी एग्जांपल है अर्ली मैन पीरियड। अर्ली मैन पीरियड, ठीक है, यानी ठीक है अर्ली मैन का समय। प्रोटो हिस्टोरिकल वो पीरियड है जहां पर रिटन रिकॉर्ड्स है बट नॉट डिसाइफर्ड, जिसको हम पढ़ नहीं पाए, और अभी तक वो चैलेंजिंग है। अभी तक हम ये वाला समय के रिटन रिकॉर्ड्स को पढ़ नहीं पाए। इसकी एग्जांपल है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और तीसरा है रिटन रिकॉर्ड्स। हिस्ट्री तब शुरू होती है जब रिटन रिकॉर्ड्स तो हैं हमारे हिस्ट्री के, लेकिन बट डिसाइफर्ड। डिसाइफर्ड का मतलब है जिन रिटन रिकॉर्ड्स को हम पढ़ पाए हैं। ये शुरुआत होती है वैदिक सिविलाइजेशन से। तो वैदिक सिविलाइजेशन से हमारी हिस्ट्री शुरू होती है, और वहां से लेकर अब तक हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स हैं जिसको हम पढ़ पाए हैं। तो हमारे एंशिएंट इंडिया में ये वाला भी चैप्टर है, सेकंड ये चैप्टर है, और थर्ड ये हिस्ट्री से लेकर यानी वैदिक से लेकर अभी तक जो है मॉडर्न इंडिया का पूरा कवर होता है टिल इंडिपेंडेंस तक, वो जो है आपके सिलेबस में है। अब मैं पहला जो चैप्टर है जो एंशिएंट इंडिया का, वो प्री हिस्ट्री का चैप्टर है। प्री हिस्ट्री के चैप्टर में आ जाता है पैलियोलिथिक एज, ठीक है। दूसरा आता है मेसोलिथिक एज। तीसरा आता है नियोलिथिक एज, और फोर्थ जो पीरियड है वो कैलोथिक एज जो है, इसके बारे में बताया गया है। पैलियो का मतलब होता है, ये जो प्री हिस्ट्री ये अर्ली मैन का पीरियड है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो इसकी जो क्लासिफिकेशन कर रखी है सही में 3 में है, पैलियो, मेसो और नियो। तो यानी किसके बेसिस पे कर रखी है? स्टोन्स के बेसिस पे। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो ये जो पीरियड है लगभग आप लेके चलिएगा 5 लाख रफली बीसी से लेकर 10,000 बीसी, ठीक है। तो ये लेके चलिएगा, इस समय का पीरियड है। तो इस समय जो थे ये लोग जो थे यहाँ पर ये हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे फूड को, ठीक है, रहा करते थे। दे लिव्स इन
दे लिव इन केव्स में रहा करते थे, ठीक है, और एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट हुआ करती थी, ठीक है, लिव्स इन केव्स एंड जंगल्स लिखिएगा, डीप जंगल्स में, ठीक है। और उसके बाद ये जो इनका एक अच्छा पॉइंट था कि इन्होंने डिस्कवरी कर रखी थी इस एज में, डिस्कवरी ऑफ फायर हुई थी, ठीक है, वो भी अपर पैलेयोलिथिक में थी, ठीक है। और लेकिन जो मेन क्लासिफिकेशन में अभी आपको कहा कि स्टोन के बेसिस पे हुई है, तो इसलिए जो स्टोन्स यूज हुआ करते थे वो होते थे क्लीवर्स, चॉपर्स, हैंड एक्सिस, ये हुआ करते थे। और ये जो रेस थी दैट वाज नेग्रोइड, ठीक है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है कि जो स्टोन्स जो थे वो क्लीवर, चॉपर्स और हैंड एक्सिस थे। अब मेसोलिथिक जो है वो मिडल, ये भी लिथिक का मतलब स्टोन, मिडल स्टोन एज। अब इसकी रफली जो है वो 10,000 बीसी से लेकर 6,000 बीसी तक है, ठीक है। इस समय जो क्या थे यहाँ पर, इसमें जो थोड़ी सी चेंजिंग आई, काफी कुछ चेंजिंग आई है, तो काफी लंबा पीरियड है। इस जो पीरियड में क्या चीज आई, इन्होंने डोमेस्टिकेशन करना शुरू कर दिया, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स का शुरू कर दिया, ठीक है। और ऊपर से ये भी लीव रहा तो करते थे, लीव इन केव्स, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल है जो एक भिमबेटका केव जो है, ये भिमबेटका केव्स जो है, भिमबेटका केव जो है, जो मध्य प्रदेश में है, जो कि यूनेस्को ने अपने अंडर रखी है, ठीक है, जो फंडिंग उसकी करती है यूनेस्को मेंटेनेंस के लिए। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है भिमबेटका केव्स मेसोलिथिक एज की। उसके बाद यहाँ पर भी लोग जो थे, जो क्लाइमेट थोड़ा सा कम हुआ था, मतलब कि क्लाइमेट इतना कोल्ड नहीं था इस समय, ठीक है, एज कंपेयर टू पैलेयोलिथिक से, ठीक है। और यहाँ पर जो माइक्रोलिथिक टूल्स का इस्तेमाल हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो टूल्स की टेक्नोलॉजी में चेंज आने लगी। यहाँ पर माइक्रो जो है टूल्स, यानी फास्ट मूविंग एनिमल्स को ये क्या करते थे, उनको शिकार किया करते थे, और जो बड़े एनिमल्स हैं उनको डोमेस्टिकेट करते थे, यानी जो डोमेस्टिकेट करने वाले थे एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है न्यूलिथिक में फिर दोबारा स्टोन, ये लगभग 6000 बीसी से लेकर 2500 बीसी तक है, ठीक है। यहाँ पर चेंज क्या देखने को मिली है, यहाँ पर इन्होंने एग्रीकल्चर शुरू कर दिया यहाँ इस समय के, ठीक है, अर्ली मैन ने तो एग्रीकल्चर किया। उसके बाद मेगालिथिक, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए बड़े टूल्स चाहिए, ठीक है, तो जैसे एग्रीकल्चर के लिए मेगालिथिक टूल्स का इस्तेमाल होने लगा, ठीक है। और बाकी डिस्कवरी ऑफ व्हील, ये इंपॉर्टेंट है। इस समय अगर डिस्कवरी ऑफ व्हील हुई तो पॉटरी का यूज ऑफ पॉटरी करने लगे, तो डिस्कवरी ऑफ पॉटरी कह लो या यूज ऑफ पॉटरी भी इसकी एग्जांपल है, ठीक है। इस समय के जो लोग हैं वो सिर्फ जंगल्स में नहीं, ठीक है, पिट ड्वेलिंग करके भी रहते थे, दे लिव्स इन जंगल्स, ठीक है, हट्स में रहा करते थे। एक बेस्ट एग्जांपल है पिट ड्वेलिंग की, पिट ड्वेलर्स थे, जो कश्मीर में एक एग्जांपल है इसकी भिमबेटका, बुर्ज़हम और गुफ्तराल और बुर्ज़हम, ये लोग जो थे कश्मीर में जो थे वो पिट ड्वेलर्स थे। उसके बाद चैल्कोलिथिक थी, चैल का मतलब होता है कॉपर, ठीक है। ये एक समय था जो इसके साथ साथ ये न्यूलिथिक के टाइम का ही है, ठीक है, कंटेम्परेरी डेट है इसकी। तो इस समय कॉपर इन यूज आया, ठीक है, इन्होंने कॉपर को यूज किया, और ये तो फर्स्ट मेटल है, ठीक है, यूज बाय मैन, जो मैन ने यूज किया, यानी
कॉपर के साथ साथ स्टोन का भी यूज हो रहा है इस पीरियड में, ठीक है। और वो पीरियड लगभग जैसे ही खत्म हो रहा है उसके बीच में ही ये पीरियड शुरू हुआ। तो ये था आपका प्री हिस्ट्री। तो बाकी जो नेक्स्ट है वो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन है। ओके, थैंक यू।